वाहितिक सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस काल में एक बार कौशल के राजा पशनादि ने अचिरवती नदी के तीर पर आयुष्मान आनंद से कथा संलाप करते हुए पूछा कि क्या भगवान श्रमणों, ब्राह्मणों तथा विज्ञों से निंदित कायिक, वाचिक अथवा मानसिक आचरण कर सकते हैं? आयुष्मान आनंद ने कहा, नहीं महाराज। तदंतर राजा पशनादि के अन्य प्रश्नों के उत्तर में आयुष्मान आनंद ने बतलाया, अकुशल आचरण से सदोष होता है, सदोष आचरण हिंसा युक्त होता है, हिंसा युक्त आचरण दुख परिणामी होता है, दुख परिणामी आचरण वह होता है जो अपनी पीड़ा दोनों की पीड़ा के लिए होता है। फिर यह भी बतलाया, कुशल आचरण अदोष होता है, अदोष आचरण हिंसा रहित होता है, हिंसा रहित आचरण सुख परिणामी होता है, सुख परिणामी आचरण वह होता है जो ना अपनी पीड़ा, ना पर पीड़ा, ना दोनों की पीड़ा के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान सभी अकुशल धर्मों से रहित और सभी कुशल धर्मों से युक्त हैं। आयुष्मान आनंद के कथा संलाप से अत्यंत प्रसन्न होकर राजा पशनादि ने उन्हें एक 16 हाथ लंबा, 8 हाथ चौड़ा वाहितिक वस्त्र विशेष भेंट किया, जो उन्होंने बाद में भगवान को समर्पित कर दिया। धम्मचेतीय सूत्र। एक समय भगवान शाक्य जनपद में मेदालुप नामक नगम में विहार करते थे। कौशल के राजा पशनादि ने वहां जाकर उनसे कहा कि भगवान में मुझे धर्म दर्शन होता है। भगवान सम्यक संबुद्ध हैं, उनका धर्म सुआख्यायत है, संग सुमार्ग पर आरूढ़ है। अपने इस कथन की पुष्टि में उसने कहा, कोई श्रमण ब्राह्मण कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और फिर 5 काम गुणों के सेवन में लग जाते हैं, परंतु यहाँ भिक्षु जीवन भर परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बाहर विवाद ही विवाद चलते रहते हैं, परंतु यहाँ भिक्षु विवाद रहित हो दूध जल के मिश्रण के समान एकजुट होकर विहरते हैं। कोई श्रमण ब्राह्मण ग्रस्त दुर्बल रोगी दिखलाई देते हैं, पर यहाँ भिक्षु हष्ट पुष्ट उदर्ग आनंदित प्रसेंद्रिय दिखलाई देते हैं। बाहर की परिषद में काम के समय लोग बीच बीच में अपनी बात डालते रहते हैं, पर यहाँ परिषद ऐसी विनय संपन्न होती है कि भगवान के धर्मोपदेश करते हुए श्रावकों के थूकने खांसने तक का भी शब्द सुनाई नहीं देता। कई शास्त्रार्थ करने वाले भगवान के साथ वाद रोपने की तैयारी करते हैं, परंतु उनके सामने आने पर उनकी धार्मिक कथा से प्रेरित हो वाद रोपना भूल उल्टे उन्हीं के श्रावक बन उनसे प्रवज्ञा की मांग करने लगते हैं। मैं जिनको आजीविका देता हूँ, यश लाता हूँ, वह भी मेरा उतना सम्मान नहीं करते जितना भगवान का करते हैं। ये भगवान के शासन में अवश्य कोई विशेष बात देखते होंगे। जब राजा पशनादि धर्मचैत्यों का बखान कर चला गया, तब भगवान ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, धर्मचैत्यों को सीखो, धर्मचैत्यों को पूरा करो, धर्मचैत्यों को धारण करो। धर्मचैत्य सार्थक एवं ब्रह्मचारी के मूल हैं। कणक। एक समय भगवान उरण्या में कर्णक कत्थल मगदाय में विहार करते थे। उस समय एक बार कौशल नरेश पशनादि ने वहां आकर उनसे सर्वज्ञता, चारों वर्णों की शुद्धि, देवों और ब्रह्मा के बारे में पूछा। भगवान ने उनके प्रश्नों को यथोचित उत्तर दिया। लौटते समय कौशल नरेश ने कहा, भंते, जो हमने भगवान से पूछा वही उन्होंने बतलाया। वह हमको रुचता है, अच्छा लगता है, उससे हम संतुष्ट हैं और यह सूत्र भी समाप्त होता है।